सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर एमसीक्यू। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है सीएनएस और पीएनएस से रिलेटेड। ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, कैसे 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 एमसीक्यूज बन सकते हैं नेट एग्जाम में। तो उस चीज को आइए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सीएनएस एंड पीएनएस के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए और भी मिल जाएंगे और नोट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पहला एमसीक्यू। सो पहला एमसीक्यू आपके सामने स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं सीएनएस और पीएनएस से स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा भाग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस का कौन सा हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ये दोनों क्या होते हैं, हमारे सीएनएस का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, एंड क्रेनियल नर्व्स जो होता है ये हमारी क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पीएनएस का एक जो होता है ये हमारी होता है, पार्ट होता है। ठीक है, और ये सेरेब्रम तो क्या होता है, ये सेरेब्रम ये हमारी ब्रेन का हिस्सा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी। ब्रेन और स्पाइनल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सिनर्स के भाग होते हैं, जबकि क्रैनियल और स्पाइनल नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का के भाग होते हैं, यानी कि पीएनएस के भाग होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या है, का कार्य है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कार्य है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्केलेटल मसल्स को का वॉलेंट्री कंट्रोल, रिफ्लेक्स एक्शन, इंटरनल ऑर्गन के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करना, बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करना। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी शरीर की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंटरनल ऑर्गन के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करना। जैसे मान के चलिए हमारा डाइजेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हृदय की गति, श्वसन और पाचन जैसे अनैच्छिक कार्यों के को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंपैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एसएनएस है कि एक्टिवेशन से क्या होता है, पीपल कॉन्टेक्ट होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, डाइजेशन इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम हो जाता है, हमारे शरीर को क्या करता है, फाइट और फ्लाइट मोड के लिए क्या करता है, तैयार करता है, शरीर को तैयार करता है। इसलिए हृदय की गति इसमें बढ़ जाती है, स्वेटिंग्स होने लगते हैं। ठीक है, तो आप रखिएगा, याद रखिएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमको फाइट और फ्लाइट मोड के लिए क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चरल हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ब्रेन स्टीम में कौन से भाग शामिल हैं। तो ब्रेन स्टीम में कौन से भाग शामिल हैं, मेडुला है, पोन्स है एंड मिड ब्रेन है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रम है, और सी है सेरेब्रम है एंड पोन्स है, मेडुला, सेरेब्रम एंड थैलेमस। इसका करेक्ट आंसर गाइस हो जाएगा ए, क्योंकि ब्रेन स्टेम में तीन मुख्य भाग होते हैं, जिसमें हम आता है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगांडा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कॉन्सेप्चुअल अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ है, यदि किसी व्यक्ति के सेरेब्रम को नुकसान पहुंचता है तो ऑप्शन है, वह बोल नहीं पाएगा, उसे डिसीजन लेने में कठिनाई होगी,
उसके मूवमेंट असंतुलित हो जाएंगे, उससे स्मृति हानि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, क्योंकि सेरेबेलम जो होता है शरीर के संतुलन और समन्वय यानी कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए अगर सेरेबेलम जो होता है अगर क्षति होती है तो एटॉक्सिया, ठीक है, यानी कि मोमेंट कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है। आप इस चीज को याद रखिएगा, एटॉक्सिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आता है रिफ्लेक्स आर्क इन नर्व पाथवे से रिलेटेड हो सकता है। तो रिफ्लेक्स आर्क में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ब्रेन एंड इफेक्टर्स। सो यहाँ पे जो गाइस आंसर है रिफ्लेक्स आर्क में जो होता है, ये इसमें क्या होता है, ब्रेन, आई थिंक ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कार्ड का द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारे सीएनएस के द्वारा, सो इसमें स्पाइनल कार्ड के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, जिसमें ब्रेन की डायरेक्ट भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेंसरी इंपल्सेस पीएनएस से सीएनएस की में किसके माध्यम से पहुंचते हैं? तो यहाँ पे आप इस चीज को देखें तो इसमें आंसर जो दिया गया है वो अफेरेंट यानी सेंसरी फाइबर सिग्नल को पीएनएस से सीएनएस की ओर ले जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। तो आप याद रखिएगा इस चीज को। और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और एमसीक्यूज एंड न्यू टॉपिक के साथ। कीप साइनिंग गाइस, अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी।